हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 12। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी रेशियोज निकालनी है। जो हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट्स है इसके। पहले पार्ट में 81 से 81 की और 108 की रेशियो निकालनी है। दूसरे पार्ट में 98 टू 63 की रेशियो निकालनी है। 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर थर्ड पार्ट में, और इसी प्रकार से 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स की रेशियो निकालनी है हमें डी पार्ट में। तो टोटल 4 पार्ट्स है ये, इनकी रेशियोज निकालेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, कैसे इसकी लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे और लिखेंगे कैसे, वो देखिए और समझिए। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर द रेशियो ऑफ 81 to 108 इज, और इसको फिर हम करेंगे कटिंग। जो कुछ कटता है वो काटेंगे। एटी 81 अपॉन में 108। इसमें ये दोनों ही 9 की टेबल पर कट रहे हैं, क्योंकि इनमें दोनों डिजिट का प्लस करें तो 9 आता है। इसमें हम तीनों डिजिट्स का अगर प्लस करें तो इसमें भी 9 आता है। दोनों ही नंबर जो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये टोटल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 9 जार 81, 9 12 जार 108 होता है। 12 9 जार 108 होता है ना, तो 9 12 जार भी तो 108 होगा। अब फिर से 9 और 13 ये 3 की टेबल पर डिविजिबल है। 3 3 जार 9 और ये 3 4 जार 12, 3/4 आ गया। तो इसको हम रेशियो में लिखेंगे 3:4। ये इसके लिए आंसर हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है रेशियो ऑफ 98 टू 63। इसको हम ऐसे लिखेंगे और इसकी हम लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं। नाइन्टी एट टू 63। अब ये दोनों नंबर किससे डिविजिबल है? 2 से नहीं है, क्योंकि 2 से ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से, ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन 9 + 8 यहाँ पर आता है 17। 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 नहीं करेंगे। 4 से नहीं होगा क्योंकि ये ओड नंबर है। 5 से नहीं होगा क्योंकि किसी भी लास्ट में 5 नहीं है। 7 से, बिल्कुल 7 से ये डिविजिबल है। 7 से अगर मैं इसको काटूँ तो 7 × 1 = 7, बचा यहाँ पे 2 2 8 28 28 7 की टेबल पर आता है। 7 4 = 28, तो फिर ये आ गया 14 7 = 98 होता है। 7 9 जार 63 होता है। अब इसके बाद ये और किसी भी टेबल पर नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ये हुआ 14/9। और इसकी अगर हम रेशियो करें तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 14:9। ये हुआ हमारा इस पार्ट के लिए आंसर। ठीक है ना। सेकंड पार्ट हो गया इस तरीके से। अब करते हैं थर्ड पार्ट।
रेशियो ऑफ 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर इज इक्वल टू ये फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कभी ये दोनों की दोनों यूनिट डिफरेंट है, मान लेते हैं कि ये मीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर में है, तो आपका पहला टास्क होगा यूनिट सेम करना। तब आप या तो मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे और या फिर किलोमीटर को मीटर में, लेकिन मैं कहूँगा कि आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलिए। तो आप 121 किलोमीटर अगर दिया हुआ है और ये ऊपर वाली वैल्यू मीटर में है, तो आप नीचे वाली वैल्यू को मीटर में बदलेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फ़िलहाल ये वाली सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई है, तो हम लेकिन ये जो किलोमीटर से किलोमीटर काट के भी नहीं दिखाएंगे और इसकी लोवेस्ट फॉर्म करेंगे। ये है और फिर हम इसको काट देते हैं। इसको 11 की टेबल पे कट रहे हैं दोनों। 11 3 जा 33 होता है और 11 11 जा 121 होता है। तो हमें मिलता है 3/11, जिसका मतलब हुआ कि 3:11 ये इसकी रेशियो हो गई। अब है पार्ट नंबर डी, जो कि लास्ट पार्ट है इसका। रेशियो ऑफ 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो यहाँ पर भी यूनिट सेम ही है। मिनट सेकंड दे रखी होती तो आप मिनट को सेकंड में बदलते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। अब दोनों ही जो है 30 और 45 15 की टेबल पर कट रहे हैं। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे ना करके आप अगर पहले 2 पर काटे फिर 3 पर काटे, तो भी ये काम जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन 2 की टेबल पे ये तो नहीं, ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो आप पहले 3 की टेबल पे काटना चाहेंगे छोटी टेबल पर। इसलिए मैं कहता हूँ कि टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाता है कैलकुलेशन का। 2 पे ये दोनों के दोनों कट गए हैं और अब मैं इन दोनों को 5 पर काट रहा हूँ। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये आता है 2/3। रेशियो में अगर इसे लिखें तो 2:3, ये आपका आंसर होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये चारों पार्ट्स है ये कर दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।